और अनिल की पत्नी को प्रदान किया। उन्होंने एक सेब की सृष्टि साई राम बेटा। वसुंधरा। साई राम वसुंधरा। कार्ड हैं और व्यक्ति को उनके व्यक्तित्व के बारे में जानने के लिए बहुत प्रयत्न करने की जरूरत है। इस तरह अनिल के अंदर क्रमिक विकास की एक नई प्रक्रिया आरंभ हो गई। सन 1976 में श्रीमती शारदा गोकाक गंभीर रूप से बीमार पड़ी। अनिल और उसकी पत्नी उनकी देखभाल करने बेंगलोर आ गए। यह पल्यूरसी का गंभीर केस था और डॉक्टरों का कहना था कि वह 3 महीने से अधिक नहीं जी पाएगी। किसी तरह एक शल्य चिकित्सा करवाने की सलाह दी गई। अनिल के ससुर, जो मेडिसिन के प्रोफेसर थे, ने भी शल्य चिकित्सा को उचित बताया। पूरा परिवार वृंदावन को बाबा से मिलने और इस मामले में सलाह मशवरा करने गया। उन्होंने विभूति की सृष्टि की और उसे शारदा कोकाक को देते हुए कहा कि वह ठीक हो जाएगी, ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं है। दूसरे दिन जब उनकी छाती का एक्सरे निकाला तो डॉक्टरों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनकी छाती में किसी भी उस तरह का इन्फेक्शन संक्रमण नहीं है। उसके बाद वे 18 वर्षों तक जीवित रहीं। गोकाक भगवान के प्रति कृतज्ञ थे कि उन्होंने उनकी पत्नी को स्वास्थ्य लाभ दिया और पुत्र में विश्वास पैदा किया। गोकाक भाग्यशाली थे कि उन्होंने बाबा की कई आश्चर्यजनक दैवीय शक्तियों का अभिव्यक्तिकरण देखा, विशेष रूप से जब वे और उनकी पत्नी बाबा के साथ वृंदावन में बेंगलोर यूनिवर्सिटी के उपकुलपति और शिमला में डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज के रूप में रहने के पश्चात रह रहे थे। यहाँ पर उसी प्रकार की एक घटना का वर्णन उन्हीं के द्वारा है। मुझे एक घटना का वर्णन करने दें कि बाबा की प्रत्यक्ष उपस्थिति से मेरा क्या मतलब है। जब मैं वृंदावन में था तब 40 लोगों का एक इटालियन दल वहां आ पहुंचा। वे न तो अंग्रेजी ही बोल सकते थे और न ही ज्यादा समझ सकते थे। वे अपने देश से इतनी दूर गॉडमैन यानी बाबा को देखने आए थे, जो मानव स्वरूप में अवतरित हुए थे। वे सभी स्वामी के इंटरव्यू रूम में सटकर बैठे हुए थे। मैं भी एक कोने में बैठ गया। उन सबको आशीर्वाद देने के पश्चात और जिनको थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती थी उनसे अंग्रेजी में बात कर उनमें एक अपाहिज से उसकी वैसाखी बाबा ने मांगी। जब उसने दे दी तब बाबा ने हंसते हुए अपने हाथ को हिलाते हुए उससे कहा, अब तुम बाहर जहाँ भजन मंडली बैठी हुई है वहां तक चलकर जा सकते हो। वह अपाहिज बहुत ही सकुचाते हुए उस ओर अपने पैरों को चलाने की कोशिश करने लगा। जिस प्रकार बच्चा चलने का प्रयत्न करता है उस प्रकार प्रयत्न करते हुए धीरे धीरे किंतु दृढ़ कदमों से भजन समूह की ओर चलने लगा। वह लोगों के बीच में से अपना रास्ता बनाते हुए जब एकत्रित समूह की ओर जाने लगा तो उसके साथ आए लोग आनंदातीत वे इसे उन भारतीयों को बतलाने की कोशिश में थे जो उनके पास बैठे हुए थे। यह सत्य है कि बाबा
गॉडमैन है, यह उनको स्पष्ट हो गया। दृश्य को देखकर जो लोग बहुत ही उत्साहित थे और उत्ते थे, मुझे न्यू टेस्टामेंट की कुछ दृश्य याद आए। क्राइस्ट ने कहा था, बी दाउ हील, और व्यक्ति की व्याधि पूरी तरह से ठीक हो गई, चमत्कारिक रूप से। यह दृश्य मेरे लिए उस तरह आश्चर्यजनक था जिस तरह उस समय क्राइस्ट के चमत्कार देखकर लोगों को हुआ। प्रत्यक्ष समाधान से मेरा यही तात्पर्य है। इसके लिए किसी तर्क या समझौते की आवश्यकता नहीं है। उस प्रकार के चमत्कार को देखना जीवन पर्यंत के लिए काफी है। इस प्रकार परिवर्तन बौद्धिक लोगों एवं मूर्खों में भी होता है। भगवान का प्रेम, ज्ञान और शक्ति की उस प्रकार के गोकाक को भगवान के प्रति शरणागत होने की कला सिखाई। जब गोकाक उपकुलपति थे, तब मेरी यूनिवर्सिटी होटल के वार्डन के रूप में नियुक्ति हुई, जो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ अवसर था। मैंने श्री गोकाक से न केवल बहुत मूल्यवान पाठों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सीखा, अपितु स्वामी और सुहावने संबंध के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। वार्डन के रूप में कार्य करते हुए वहां पहले के कुछ महीनों में मैंने महसूस किया कि गोकाक बच्चों के चरित्र को ढालने में उत्परता से काम ले सकते थे। मैंने अपने अल्प जवानी के कारण गोकाक से यह करने की पहल की। सर, अगर मैं गलत हूं तो मुझे कृपा कर क्षमा कीजिए। मैं समझता हूं कि आप के चरित्र निर्माण अवश्य ही कुछ कारण रहा होगा, ऐसा मेरा मत है। उन्होंने मेरी ओर सहानुभूति से देखा और हंसते हुए कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आपने मेरे सामने इस बात को कहा। मैंने अपने अनुभव से इस बात को जाना है कि स्वामी ही बच्चों को आकार देने वाले महान शिल्पी हैं। हम लोग केवल उनकी इस काम में सहायता देने मात्र हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि बहुत ही शीघ्र आप भी इस सत्यता को जान जाएंगे। ऐसा अनुभव जितनी जल्दी करेंगे, आप उतना ही श्रेयस्कर विद्यार्थियों एवं आपके लिए होगा। हमें सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्वामी के मार्ग के बाधक न बने। यह सलाह उन सबके लिए लागू होगी जो स्वामी की निकटता में रहकर उनके किसी भी प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं। एक समारोह में जिसका आयोजन उनके 75वें जन्मदिन के अवसर पर उन्हें सम्मानित करने के लिए किया था, में गोकाक ने कहा, मैंने अपने जीवन से एक महत्वपूर्ण पाठ को सीखा है। वह है स्वामी के प्रति संपूर्ण शरणागति, और जैसा वे मुझे करने के लिए आदेश देते हैं वैसा ही करते जाना। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि इसी में मेरे जीवन की पूर्णता निहित है। कर्नल जोगा राव ने भी अपने जीवन की पूर्णता को बाबा के मिशन में समर्पित भाव से सेवा करते हुए पाया। यदि डॉक्टर गोकाक मैन ऑफ लेटर्स थे, तो कर्नल जोगा राव मैन ऑफ ड्राइंग्स थे। पेशे से इंजीनियर होने के नाते कर्नल जोगा राव यूनिवर्सिटी के तीनों परिसरों के भवनों के निर्माण कार्य में बाबा के साधन बने रहे। प्रशांति निलयम में पहाड़ी के ऊपर दिखते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव भवन के साथ विश्व के वास्तुकार के साथ जिस अद्भुत संबंध का आनंद इस इंजीनियर ने उठाया,
वह मधुर सानिध्य अवर्णनीय है। वे संख्य भक्ति के आदर्श उदाहरण हैं। हालांकि बचपन से ही जोगा राव श्री कृष्ण के भक्त थे। बेंगलोर के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में चीफ इंजीनियर के रूप में काम करके सफलतापूर्वक अवकाश प्राप्त करने के पश्चात 60 के दशक में उन्होंने इंजीनियरिंग ऑफ और कंसल्टेंसी कंपनी की स्थापना की, जिसमें इंजीनियरिंग के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कुशल इंजीनियरों की नियुक्ति की। सन 1969 में जब एक शाम को अपने ऑफिस से लौट रहे थे, उन्होंने अपने पूजा घर में बाबा की एक फोटो को देखा, जो उनकी पत्नी को उनके पड़ोसी की पत्नी श्रीमती रामास्वामी ने दिया था, जो कि बाबा के गहरे भक्त थे। वृंदावन में सेवा के कार्यक्रमों में निकटता से संबंध थे। जोगाराव बाबा के फोटो को पूजा की वेदी पर देखकर कुछ दुखी हुए। उनकी पत्नी ने उस फोटो को वहां से निकालकर अपनी अलमारी में रख लिया। कुछ दिनों बाद बाबा जोगाराव के पड़ोसी के घर आए और वहां पर खाना भी खाया। हालांकि उस अवसर पर उन्होंने जोगाराव और उनकी पत्नी को भी अपने घर आमंत्रित किया था, पर उन्होंने अस्वीकृति दे दी। लेकिन जोगाराव की पत्नी के जोर देने पर वे वहां गए। बाबा ने अत्यंत मृदुता से उनसे बातचीत की और उन्हें वृंदावन आने का न्योता भी दिया। बाबा के मृदुल और प्यार भरे व्यवहार ने उन्हें आकर्षित किया और कुछ समय बाद वे वृंदावन गए। आश्रम के भक्तिपूर्ण वातावरण और भक्तों के विशाल समुदाय के अनुशासन ने अपना प्रभाव जोगाराव पर डाला। भगवान ने बहुत आत्मीयता से उनका स्वागत किया। बातचीत के दौरान उन्होंने ऐसे ही जोगाराव से प्रस्ताव रखा कि अनंतपुर के कॉलेज भवन के निर्माण में सहायता प्रदान करें। जोगाराव के अंदर स्थित जोशीले इंजीनियर की प्रस्तुति ने सकारात्मक उत्तर दे दिया और इससे उनके जीवन का नया अध्याय आरंभ हो गया। उस होशियार इंजीनियर ने बाबा के ईश्वरत्व को जानने में अधिक समय नहीं लिया। दयालु भगवान के द्वारा उनको भगवान के आत्माभिव्यक्ति के अनुभव प्राप्त हुए। आइए जोगाराव के ही शब्दों में उनके जीवन के अनुभवों में से एक अनुभव को सुने। अनंतपुर के कॉलेज भवन के निर्माण के समय मैं नियमित रूप से निर्माण कार्य को देखने और आगे कार्य में निर्देश देने जाया करता था। ज्यों ही मैं वहां जाने के लिए तैयार हो रहा था, तब बाबा ने मुझे उस दिन वहां जाना स्थगित कर देने को कहा। लेकिन मुझे अपनी कंपनी की एक महत्वपूर्ण मीटिंग को दूसरे दिन अटेंड करना था। अतः मैं भवन निर्माण के कार्य को देखने के लिए जाने के प्रोग्राम को नहीं बदल सका। मैं स्वामी से छुट्टी लेकर अनंतपुर के लिए रवाना हुआ। जब तक कि मैं पेनुकोंडा तक जा पहुंचा, आकाश बहुत ही साफ था। लेकिन शीघ्र ही आकाश बादलों से भर गया और धार धार बारिश होने लगी। बारिश के कारण जल के तीव्र प्रवाह से ढलान पर एक गड्ढे में मेरी कार फंस गई और चारों ओर जल ही जल था। मुझे स्वामी की बातों का ध्यान आया और मैंने स्वामी से प्रार्थना की कि वे मेरी इस असहाय स्थिति में सहायता प्रदान करें। कई संख्या में वहां के ग्रामीण आए और उस जल प्रवाह से मेरी कार को बाहर निकालने में मेरी सहायता की। मैं प्रवाह के पार पहुंच गया। मैं अनंतपुर गया और अपने कार्य को पूरा किया। ज्यों ही मैं बेंगलोर लौट रहा था,
बड़ी तेजी से बारिश होने लगी। तेज हवा भी चल रही थी। सड़क पर एक बड़े पेड़ के गिर जाने से मैं फंस गया। अंधेरा हो रहा था। मैंने सोचा मुझे स्वामी की बात को सुनना चाहिए था। मैं उनके नाम का स्मरण करते हुए सहायता के लिए पुकारने लगा। फिर कुछ स्थानीय लोग मेरी सहायता करने आए। उन्होंने मुड़ने के रास्ते को साफ किया। जब मैं इस मोड़ की ओर बढ़ रहा था, तब एक सीधे कोण के झुकाव की ओर मेरा ध्यान नहीं गया, जो कि पानी से भर गया था। और मैं उस गड्ढे में गिर गया और मैं उस गड्ढे में गिर गया होता, लेकिन अचानक गाड़ी मेरे प्रयास के बिना ही रुक गई और मुझे उस गलत दिशा से उठा लिया गया और सही दिशा की ओर कार को लाकर खड़ा कर दिया। अवश्य ही यह स्वामी का अदृश्य हाथ था जिसने मुझे बचा लिया। जब दूसरे दिन मैं बाबा से मिला, तो बाबा ने विस्तृत रूप से कल जिन बाधाओं का सामना किया था उसके बारे में मुझे बताया, और यह भी बताया कि वे रास्ते भर मेरे साथ ही थे, मेरी रक्षा करते हुए और दिशा निर्देश देते हुए। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने ही कार को मोड़ मोड़ पर उठाया था, जबकि यह गड्ढे में गिरने ही वाली थी, और उसे सही रास्ते पर रख दिया था। ऐसे कई उदाहरण एवं अनुभव मेरे जीवन में हैं, जब स्वामी के दैवत्व का प्रमाण मिलता है। उन्होंने समय पर आकर मेरी रक्षा की। जोगाराव के अथक प्रयास और समझौताहीन कार्यकुशलता ने भगवान के विश्वास को जीत लिया। भगवान ने जोगाराव की योजनाओं को पूरा सहयोग दिया, जिससे 2 आश्रम और 3 परिसरों का निर्माण डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए किया। जोगाराव के अनुसार बाबा हर निर्माण के कार्य की योजना साधारण प्रोजेक्ट के रूप में करते हैं और धीरे धीरे इसमें सुधार करते हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक स्क्रूटिनी करने के पश्चात ही। यदि वे किसी निश्चित तारीख को प्रोजेक्ट की समाप्ति चाहते हैं, तो यह उस समय तक हो ही जाता है। यह उनके संकल्प की शक्ति है। मार्ग में अनेक समस्याएं सिर उठाए खड़ी हो सकती हैं, फिर भी उनके द्वारा निश्चित तारीख को प्रोजेक्ट समाप्त हो ही जाता है। सन 1972 में श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट का डॉक्यूमेंट को हैदराबाद में रजिस्टर करवाना था, तो भगवान ने जोगाराव को तत्संबंधी पूरे कार्य को करने के साथ साथ उनके द्वारा नगर को जाने से संबंधित प्रबंध का भी आयोजन करने को कहा। ट्रस्ट के सदस्यों को रजिस्ट्रेशन के समय उपस्थित होना आवश्यक था। अतः जोगाराम ने नवानगर की राजमाता, जो मुंबई में थी, श्री नानी पालकीवाला और श्री इंदुलाल शाह को भी बुलाना पड़ा। उन्होंने रात को टेलीफोन पर श्री जोगाराव को बताया कि वे इंदुलाल शाह के साथ आ रही हैं, क्योंकि श्री नानी पालकीवाला स्टेशन से बाहर गए हुए थे। चूंकि उस समय तक बाबा विश्राम के लिए चले गए थे, जोगाराम उनको संदेश नहीं दे सके। दूसरे दिन पोस्ट ऑफिस से राजमाता का टेलीग्राम मिला, जो उनके यहाँ आने का ध्रुवीकरण था। श्री प्रसाद राव, जो उस समय श्री सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन के स्टेट प्रेसिडेंट थे, ने भी तार को देखा। जब वे दोनों बाबा से मिले और टेलीग्राम को दिखाया, तो बाबा ने कहा, जोगाराव वे लोग नहीं आ रहे हैं। आश्चर्यचकित और चकराए जोगाराम ने टेलीग्राम को बार बार पढ़ा। टेलीग्राम के अनुसार बाबा ने जो कहा था सच था। जोगाराम और प्रसाद राव ने एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखा और अवाक रह गए।
लेकिन मध्याह्न के भोजन के समय उन्होंने देखा उनको उन्होंने उनको फिर टेलीग्राम दिखाया और हंसे। इस बार उन दोनों ने देखा कि उसमें वही अक्षर थे जिन्हें उन्होंने पोस्ट ऑफिस में देखा था। बाबा का उनके साथ मजाक करने का यह एक अनोखा ढंग था। एक बार जोगा राव ने बाबा से पूछा कि स्वामी, आपका वास्तविक रूप क्या है? बाबा ने हंसकर कहा, बंगारू, मैं एक मैं तुम्हें एक दिन अवश्य दिखाऊंगा। वह दिन बहुत समय बाद आया। वह सन 1978 की शिवरात्रि का दिन था। सन 1977 के महाशिवरात्रि के अवसर पर बड़ी भारी श्रद्धालु भक्तों की भीड़ देखकर, जो लिंगोद्भव के समय झलक मात्र देखने के लिए प्रशांति निलयम में एकत्र हुई थी, बाबा ने घोषणा की थी कि आगे के सार्वजनिक समारोह को वे कैंसिल कर रहे हैं। अतः भक्त इस पावन पर्व को अपने अपने घरों में मना सकते हैं। अगले वर्ष से अगला महाशिवरात्रि सन 1978 की 7 मार्च के दिन था। भक्तगणों को भी आश्चर्य हो रहा था कि वे उस दिन कहाँ रहेंगे। बाबा अगले दिन बड़े सवेरे थोड़े से विद्यार्थियों एवं भक्तों को लेकर 4 मार्च के दिन ऊटी चले गए। वे ऊटी से 7 मार्च को मधुमलाई के जंगलों की ओर निकल पड़े, जो कि मैसूर के रास्ते पर पड़ता था। उन्होंने गेस्ट हाउस में जाकर अपनी यात्रा स्थगित कर दी, जो जंगलों में एक पहाड़ी पर था। नाश्ता करने के बाद बाबा गेस्ट हाउस के सामने स्थित घास के मैदान पर टहलने लगे और पार्टी के हर सदस्य के साथ फोटो के लिए पोज दिया। एक विद्यार्थी द्वारा पोलोराइड कैमरे का प्रयोग किया गया, अतः उन फोटो को फौरन सदस्यों को दे दिया गया। अंत में बाबा ने उनका एक फोटो खींचने को कहा। नारंगी रंग के वस्त्रों का नीचा भाग झाड़ियों में फंस सा गया था। यह देख श्रीमती रतनलाल उसे ठीक करने के लिए आगे बढ़ी, तो बाबा ने जोर से चिल्लाकर उनसे कहा, मुझे मत छुओ, और वह शीघ्र लौट आईं। कैमरा ने क्लिक किया। बाबा ने कैमरे से आते फोटो को हाथ में लिया और जोगा राव को दिया। जो ही उन्होंने हाथ में पकड़ा, फोटो धीरे धीरे बदलने लगा। लेकिन उन्होंने क्या देखा? बाबा को नारंगी कपड़ों में देखने के स्थान पर सफेद लहराते कपड़ों में 6 हाथ वाले 3 सर वाले पहले व्यक्ति को श्वेत श्याम फोटो को देखा। हर हाथ में अलौकिक चीजें थी। बाएं हाथ की कोहनी एक पुष्ट गाय पर टिककर झुकी हुई थी। नेपथ्य में 4 कुत्ते थे। बीच में स्थित चेहरा बाबा का था। यह आकार दत्तात्रेय का था, जैसा कि पुराणों में कहा गया है। तीनों का संगम ब्रह्मा विष्णु महेश का था। बाबा ने जोगा राव के प्रश्न का उत्तर दे दिया। यह उनका वास्तविक आकार था। सभी की आंखों को भोज कराते हुए उस फोटो ने बाबा के असली रूप को दिखाया और अदृश्य हो गया। भगवान ने दूसरे दिन वृंदावन में विद्यार्थियों से बात करते हुए इस बात की सत्यता के बारे में बतलाया कि वही उनका सच्चा रूप है। उन्होंने यह भी बतलाया कि उस समय अगर श्रीमती रतनलाल ने उनका स्पर्श किया होता तो वह जीवित नहीं रह सकती थी। ऐसे कई अवसर आए थे जब भगवान ने जोगा राव के परिवार के सदस्यों की रक्षा की थी। जोगा राव की बड़ी पुत्री का ऑपरेशन होना था, हिस्टेरेक्टोमी का, बेंगलोर के एक नर्सिंग होम में। डॉक्टरों ने देखा कि उसकी एक किडनी काम नहीं कर रही थी और खराब हो चुकी थी, जिससे उसको निकालने की सोच रहे थे।
ऑपरेशन की अवधि के समय एक दिन पहले जोगाराव भगवान से मिलने प्रशांति निलयम गए। जोगाराव के भगवान से कुछ कहने से पहले ही भगवान ने कहा, जोगाराव, किडनी निकालने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने विभूति की सृष्टि करके पुत्री को देने के लिए कहा। जब वे दूसरे दिन पुत्री से मिलने अस्पताल गए तो वह मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, पिताजी, मुझे विभूति दीजिए। स्वामी पिछली रात यहाँ आए थे और उन्होंने कहा कि मेरी किडनी को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वे विभूति भेजेंगे। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। एक बार जोगाराव को बहुत ही तीव्र छाती में दर्द हुआ, जो हार्ट अटैक के लक्षणों से युक्त था। वे बेंगलोर के नामी अस्पताल में भर्ती हो गए, जहां उन्हें इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा गया। उस समय बाबा प्रशांति निलयम में थे। हर एक को यह विश्वास था कि बाबा जोगाराव को देखने के लिए अस्पताल अवश्य आएंगे। दरअसल उस अस्पताल के कर्मचारी और अधिकारी बाबा के आगमन के लिए तैयारियां भी कर रहे थे। मध्याह्न के दर्शन के बाद भगवान ने वहां एकत्रित विद्यार्थियों और बुजुर्गों से कहा, जो मंदिर के पोर्टिको में एकत्रित थे, जोगाराव की हालत ठीक नहीं है। मुझे बेंगलोर उन्हें देखने के लिए जाना है। ड्राइवर कार लेकर तैयार हो गया और फौरन बेंगलोर के लिए तैयार हुआ। बाबा उनके कमरे में गए और बाहर आकर घोषणा की, मैं वहां जाकर जोगाराव को देख आया, वह ठीक ठाक है। मैं उसके बगल में पलंग पर बैठा। उसे दुख था कि मेरे लिए कुर्सी भी नहीं दी गई। जब जोगाराव के दामाद दोपहर के बाद उन्हें देखने गए तो जोगाराव ने उससे कहा, स्वामी यहाँ आए थे और उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया। वे मेरी बगल में बैठे थे क्योंकि यहाँ कोई कुर्सी नहीं थी। कुछ दिनों के बाद जब जोगाराव को आईसीयू से हटाकर स्पेशल रूम में स्थानांतरित किया तो बाबा बेंगलोर जाकर जोगाराव को देख आए। वृंदावन में एक शाम को जब जोगाराव बाबा के साथ भोजन करने डाइनिंग हॉल में गए तो उन्हें बताया गया, जोगाराव, अब बहुत देर हो चुकी है, घर जाओ। जोगाराव, जो बाबा के साथ रोज इसी समय यहाँ भोजन करते थे, को आश्चर्य हुआ इस असमय के आदेश से। वे मंदिर से थोड़े अनमने भाव से बाहर आए। ज्यों ही वे कार के पास जा रहे थे तो उनके एक मित्र ने उन्हें कुछ जलपान करने को कहा। जोगाराव उसकी बात मानकर वहां गए। कुछ देर बाद उन्हें घर से एक फोन मिला, यह सूचित करते हुए कि उनकी पत्नी का निधन हो गया है। वे फौरन घर को रवाना हुए। वहां उन्होंने देखा कि बाबा वहां मौजूद थे। वे कांचीवरम की साड़ी जोगाराव की पत्नी के शव पर उड़ा उड़ाने के लिए ले आए। जोगाराव को देखते ही उन्होंने कहा, जोगाराव, मैंने तुमसे कहा था ना कि फौरन घर जाओ, किंतु तुमने वैसा नहीं किया। जोगाराव अपनी मूर्खता पर पछताए और बाबा के चरणों पर गिर पड़ा। भगवान बाबा ने अपने जन्मदिन के एक समारोह में जोगाराव को सम्मानित किया और विशाल भीड़ से कहा, आप सब जोगाराव को कर्नल जोगाराव के रूप में जानते हैं, किंतु मैं उन्हें कर्मयोगी जोगाराव के रूप में जानता हूँ। जोगाराव को 2 सोने के कंकड़ों एवं एक चांदी के सलवर से सम्मानित किया गया। उस समारोह में तत्कालीन राष्ट्रपति श्री वेंकटरमन और तत्कालीन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री
डॉक्टर चिन्ना रेड्डी मौजूद थे। बाद में राष्ट्रपति के कहने पर मुख्यमंत्री ने जोगा राव की निस्वार्थ सेवा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार को स्वीकार करने को कहा। जोगा राव ने राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री करते हुए कहा, मुझे पहले ही भगवान से सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हो गया है, अतः किसी ऐसे थे सच्चे अर्थों के कर्मयोगी जोगा राव। सन 1983 के 22 नवंबर को वो के आशीर्वाद आशीर्वाद के संदेश में भगवान बाबा ने डॉक्टर वी के गोकाक प्रशंसा करते हुए कहा, जिस प्रकार राम के लिए लक्ष्मण थे, उसी प्रकार रजिस्ट्रार चक्रवर्ती उपकुलपति के बाएं हाथ हैं। बाबा के द्वारा यूनिवर्सिटी के पहले रजिस्ट्रार के रूप में चुने गए श्री के चक्रवर्ती में तर्क, भाव और कार्य करने का जोश समुचित संतुलन में थे। कठोर बौद्धिक बाह्य आवरण के पीछे अत्यधिक भावुक हृदय था उनका। आंतरिक पुकार से मुग्ध होकर वे सरकार से भगवान की ओर मुड़ गए। वे 45 वर्ष की उम्र में आईएएस की अत्युन्नत नौकरी करते थे। चक्रवर्ती, जो मद्रास के अत्यधिक वैष्णव भक्त परिवार में उत्पन्न हुए थे, उनका भगवान में विश्वास था और आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों के प्रति आदर भाव भी था, उनमें जिनका होना अत्यंत स्वाभाविक था। सन 1960 में वे 24 वर्ष की उम्र में यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र और कानून के विषय को लेकर शिक्षा पूरी करने के बाद आईएएस नौकरी करते समय आंध्र प्रदेश को कार्य रूप में चुनने का मुख्य कारण यहाँ तिरुमला में भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर है। 15 वर्ष तक विभिन्न ओहदों में कार्य करने के पश्चात जब उनकी नियुक्ति कलेक्टर के रूप में अनंतपुर में हुई, तब उन्हें ईमानदारी और कार्यदक्षता के रूप में यश प्राप्त हुआ। पुट्टपर्ती के प्रशांति निलयम को जाना अपने जीवन में पहली बार आश्रम को देखना था। उन्होंने कई आश्रम और मठ मंदिर आदि देखे थे, पर कहीं भी आध्यात्मिक गुरु या धार्मिक विभूति के दर्शन नहीं किए थे। उनकी पत्नी सुधा और अनंतपुर के डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मेजर विश्वनाथ के बार बार जोर देने पर चक्रवर्ती ने पुट्टपर्ती में स्थिति प्रशांति निलयम को देखने का निश्चय किया। मार्ग में उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि यदि वहां बाबा से मिलने और वहां रहने का मौका मिला तो वे अवश्य बाबा से भगवत गीता के 18वें अध्याय से एक प्रश्न पूछेंगे। मध्याह्न को बाबा ने इंटरव्यू कक्ष में जो बात की थी, उसके पहले वाक्य निम्न थे, मैं तुम्हारे लिए नया हो सकता हूँ, पर तुम मेरे लिए नए नहीं हो। और बाबा ने उस 1 घंटे में उन्हें अपनी उपस्थिति में इस बात का अनुभव करा दिया। उनके जीवन के उस 1 घंटे में उन्हें लगा कि उन्हें वह प्यार और अपनेपन की आँच प्राप्त हुई है जिससे परमानंद की अनुभूति हुई। वह आज नहीं, अनेक जन्मों के संबंध का ही परिणाम है। उस परमानंद की अनुभूति ही उनके जीवन का बाबा के साथ संबंध की कड़ी बन गई। इंटरव्यू के दौरान चक्रवर्ती और उनकी पत्नी को आश्चर्य हुआ कि भगवान ने चर्चा के दौरान अपने आप ही भगवत गीता को अपने हाथ में लिया और उसमें से 18वें अध्याय को बखान का विषय बनाया। जब उसकी पत्नी बाबा के चरणों में गिर पड़ी
तब बाबा ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? तब उसने कहा, मैं सुमंगली ही मरना चाहती हूँ। हर भारतीय नारी की वह पवित्र इच्छा पूरी होने का आशीर्वाद बाबा ने सुधा को भी दिया। यह इच्छा उसके मन में बहुत तीव्र रूप से थी, कारण उसकी माँ और बहन बहुत ही कम उम्र में विधवा बन गई थी। चक्रवर्ती के दूसरी बार प्रशांति निलयम जाने के पहले श्रीमती सुधा चक्रवर्ती मेजर विश्वनाथ के परिवार के सदस्यों के साथ 2 बार पुट्टापर्थी हो आईं। उन भेंटों के दौरान एक बार श्रीमती सुधा के मन में एक विचार आया, बाबा की उपस्थिति में ही। भगवान विभूति की ही सृष्टि करते हैं, कुमकुम की क्यों नहीं? थोड़ी देर पश्चात उन्होंने हवा में हाथ हिलाते हुए यह कहा कि तुमने कुमकुम मांगा था कि नहीं? यह लो, स्थाई कुमकुम कहते हुए एक सोने की अंगूठी दी जिसमें रक्तमणि जड़ी हुई थी। जब वह अनंतपुर लौटकर आई तो उसने उस अंगूठी को अपने पति को दिखाया और बताया कि बाबा ने किस प्रकार उसकी इच्छा को पूरा किया जो उसके मन में थी। चक्रवर्ती ने आधी गंभीरता से कहा, तब मैं बाबा से केवल हीरे की अंगूठी को ही चाहूंगा। अगली बार जब चक्रवर्ती प्रशांति निलयम गए तब बाबा ने एक अंगूठी की सृष्टि कर उसे चक्रवर्ती को देते हुए कहा, यह लो, हीरे की एक सुंदर अंगूठी। वे पुट्टापर्थी अक्सर आने जाने लगे। बाबा के साथ उनका अनिर्वचनीय संबंध स्थापित हो गया, जिसके कारण वे खींचे चले जाते थे। चक्रवर्ती के शब्दों में किसी भी मानवीय संबंध से अधिक सुंदर संबंध था उनका। अंततः वे हर हफ्ते आश्रम को जाने लगे। भगवान उनके प्रति बहुत ही उदार और दयालु थे। जब भी वे जाते, सन 1975 के अक्टूबर के महीने में विजयदशमी के दिन उन्होंने उनके दोनों लड़कों का उपनयन संस्कार भी संपन्न किया। जब बाबा निर्माण के कार्य का निरीक्षण करने गए थे तो उन्होंने उनके फ्लैट को भी देखा, जो पूर्णचंद्र ऑडिटोरियम के बगल में था। इस प्रकार वे भगवान की अनुकंपा के पात्र 1 वर्ष और बने रहे। सन 1976 के एक रविवार को उनके प्रशांति निलयम को देखने आना अविस्मरणीय बन गया। यह पहली बार था जबकि बाबा ने उनको इंटरव्यू देने के लिए नहीं बुलाया था, जबकि उन्होंने उन्हें देखा था। सवेरे के दर्शन के बाद वे अपने फ्लैट को लौट आए। भगवान किसी काम से पूर्णचंद्र ऑडिटोरियम गए और कई घंटों तक यहाँ बने रहे। हर घंटे श्री कुटुम्बराव चक्रवर्ती के फ्लैट में आते और कहते कि बाबा बहुत व्यस्त हैं, ना जाने वे आपको देखेंगे या नहीं। उन्होंने खबर भी भिजवाई कि अगर उन्हें कोई आवश्यक काम अनंतपुर में हो तो वे लौट सकते हैं। हर समय चक्रवर्ती का उत्तर होता, कृपया स्वामी से कहें कि मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैंने पूरे दिन के लिए अपने को खाली रख लिया है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। वही डायलॉग 3 घंटों में 3 बार दोहराया गया। अंततः 12 बजे दोपहर को कुटुम्बराव आए और कहा, स्वामी ने आपको पूर्णचंद्र हॉल में बुलाया है। वहां वे दोनों कुटुम्बराव के साथ गए तो देखा कि बाबा वहां एक विद्यार्थी को ड्रामे के बारे में निर्देश दे रहे थे। बाबा उनसे हार्दिक प्रसन्नता और मुस्कुराहट से मिले, एक बूंदी लड्डू की सृष्टि की और चक्रवर्ती के हाथ में रखा। श्री भगवंतम द्वारा 1 वर्ष बाद उस दिन के ड्रामे की मुख्य बात का खुलासा किया गया, जो कि सारे समय बाबा के साथ
पूर्णचंद्र हॉल में थे। जब कुटुम्बराम ने आकर चक्रवर्ती के उत्तर को बताया, उस दिन सवेरे उन्होंने टिप्पणी की, चक्रवर्ती यहाँ है। मैं उसको जाने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन यदि वे यहाँ आज रहेंगे तो उनका जीवन एक निश्चित दिशा में मुड़ जाएगा। यदि वे चले जाते हैं तो उनका जीवन दूसरा मोड़ लेगा। आज चक्रवर्ती प्रसन्न हैं, जिस दिशा में उनके जीवन ने मोड़ ले लिया। चक्रवर्ती कहते हैं कि केवल बाबा की कृपा के कारण उन्होंने उस दिन सही निर्णय ले लिया, और यह भगवान की ही इच्छा थी, उनकी नहीं। साईं राम। साईं राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में नित्य निरंतर नमन। भगवान की दिव्य लीला का महिमा सुनना, करना सच मायने में ही हमारा भाग्योदय है। ऐसा लगता है कि मानो इस सारे घटनाक्रम में हम भी साथ साथ रहे होंगे और वही दिव्यता की अनुभूति हमें होने लगती है। और ये भी एहसास होता है कि भगवान तो सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ है। घट घटवासी अगर ये शब्द कहे जाते हैं तो भगवान की लीला महिमा सुनते हुए हमें स्पष्ट हो जाता है कि वो कैसे घट घटवासी है। एक एक क्षण का वो स्वामी है और वो जानता है कि प्रत्येक जीव का एक एक क्षण में क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या करना है, जो इन लीलाओं को पढ़ के सुन के हमें स्पष्ट हो रहा है। फिर भी मैं डॉक्टर अमर सिंह जी से कहूंगी कि अगर थोड़ा और प्रकाश डालें तो बहुत अच्छा लगेगा। साई राम। हाँ जी डॉक्टर अमर सिंह जी, साई राम। साई राम जी, साई राम जी। साई राम। भगवान बाबा के दिव्य चरणों में मेरा कोटि प्रणाम और सभी भक्तजनों के हृदयवासी भगवान को साई राम। भगवान बाबा ने इस प्रकार से अपने इस कार्य क्षेत्र में अनेक भक्तों को, जो बहुत ही उच्च क्वालिटी के थे, बहुत उच्च योग्यता रखते थे, बहुत उस समय के प्रोमिनेंट इंजीनियर थे या वाइस चांसलर थे, उनको अपने फोल्ड में जाने के लिए इस प्रकार उनको अपने पास बुलाया। ये बहुत ही विचित्र घटनाएं हैं जो हमने सब पढ़ी, क्योंकि ये कर्नल जोगाराव या हमारे जो वाइस चांसलर रहे थे यूनिवर्सिटी के, उनको कैसे भगवान बाबा ने जनरल गोपाल को अपने फोल्ड में लाए हैं, ये आपने सब ने पढ़ाया, देखा है कि भगवान ने किस प्रकार उनके माइंड सेट को चेंज किया, किस प्रकार उनके जीवन के अंदर ऐसी घटनाएं घटित हुई कि जो कि वो एक सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ संभावना हो सकती। तो ये सारे के सारे चमत्कार भगवान बाबा ने जो उनके साथ किए, जो उनके जीवन में घटनाएं घटी हैं, तभी जाकर के उन्हें पूर्ण विश्वास हुआ था कि किस प्रकार से वे साक्षात भगवान के संपर्क में आए। क्योंकि हमने देखा कि डॉक्टर गोकाक जो थे, वो और उनकी पत्नी शारदा को भगवान बाबा ने इंटरव्यू में बुलाया और वहां बुला करके इंटरव्यू में स्वामी ने किस प्रकार उनके हृदय को परिवर्तन किया, कैसे उनके पुत्री जो बीमार थी और उसको भगवान बाबा ने बचाया और ये कहा कि उसकी कोई किडनी चेंज करने की जरूरत नहीं है,
तो इस प्रकार के ये सारी घटनाएं जो हुई हैं, डॉक्टर श्री अनिल थे गोकाक के, जो कि स्टेट महाराष्ट्र में थे, उनको भी विश्वास नहीं था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी सिस्टर जो बहुत ही कमजोर होती थी और भगवान बाबा की कृपा से वो काफी सेहत बंद हो गई थी, तो उसके बारे में उन्होंने बताया कि स्वामी की कृपा से इस प्रकार से का स्वास्थ्य सुधार हुआ। और 1969 में जब उनकी पत्नी भगवान बाबा से वृंदावन में मिली थी, तो भगवान बाबा ने उनके लिए एक बहुत सुंदर नेकलेस हाथों में सज्जित करके दिया था और एक सेव भी उनको दिया था, वही हवा में उनके सामने। और वो उन्होंने स्वयं देखा कि किस प्रकार भगवान बाबा अपने हाथों से ये सब कुछ देते हैं। और इस प्रकार अनिल जो था उनका बेटा, उनको भी आस्ता आस्ता भगवान बाबा के प्रति आकर्षण हुआ और उनकी तरफ वो खींचते चले गए। 1976 में बताया शारदा गोकाक काफी बीमार हो गई थी और उनका पुत्र जो है बेंगलोर में उनको लेकर के गया। वहाँ उनको प्लूरेसी, जो छाती के अंदर बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है, उसका मेडिकल ओपिनियन के लिए ले गए थे। और उन्होंने वहाँ एक्सरे किए, सब कुछ करके सर्जरी का उन्होंने एडवाइस किया डॉक्टर जी ने कि सर्जरी के बगैर ठीक नहीं होगी। और जब गोकाक भगवान बाबा के पास आए तो उन्होंने कहा कोई सर्जरी की आवश्यकता नहीं और वो अपने आप ठीक हो जाएगी, भगवान बाबा ने देखी थी। तो इस प्रकार जो इतनी हाई डिग्निटरी थी, जो कि इतनी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे थे गोकाक के, शिमला की डायरेक्टर रहे थे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज के, उन लोगों को जो कि बहुत उच्च विचार होते थे, इस प्रकार भगवान बाबा ने आहिस्ता आहिस्ता अपने साथ ला करके उनको ये दिखा दिया वास्तव में कि जहां तक तुम सोचते हो ये आध्यात्मिकता उससे बहुत ऊंची बात। और इसी बात से मान करके उन्होंने स्वयं कह रहे हैं गोपाल जी, एक बार मुझे इंटरव्यू रूम में बैठा हुआ भगवान बाबा के पास अवसर मिला और वो इटालियन ग्रुप एक आया हुआ था, मैं एक कोने में बैठा हुआ था और ये सोच रहा था किस प्रकार भगवान बाबा से बात करेंगे, वो बात करते थे। लेकिन स्वामी ने सबको तरफ प्रेम से देखा और एक दो आदमी तो उनके अंदर थोड़ा बहुत जानता था, उससे कुछ बातें की। और उनके अंदर ही एक बच्चा था जो बेचारा अपंग था, उठ भी नहीं सकता था, उसको भगवान बाबा ने उसके पास जो चलने के लिए भगवान बाबा ने अपनी तरफ मंगा ली और कहने लगे जाओ तुम पैदल बाहर जाओ, जहाँ भजन हो रहा है वहां जाओ। अब कहते हैं गोपाल जी स्वयं की मैं हैरान था, ये कैसे संभव हो सकता है कि इतने सालों से जो बच्चा चल भी नहीं पा रहा था, अपने पैरों को भी नहीं हिला पा रहा था, वो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की तरह अपने पैरों को रखता हुआ डगमगाता हुआ चला और बाहर जो भजन गा रहे थे उनके बीच से गुजरता हुआ जब निकला तो जो सारे के सारे वहाँ इटालियन थे वो एकदम चिल्ला के पड़े जीसस इज कम, जीसस इज कम, कि भगवान बाबा स्वयं जीसस के रूप में आ गए। और ये भी कहते हैं स्वयं गोपाल जी, मुझे याद आता है कि मैंने पढ़ा था बाइबल के अंदर टेस्टामेंट ऑफ बाइबल में कि किस प्रकार से जीसस ने उस समय अपने भक्तों को इस प्रकार से किया होगा और उनकी क्या भावनाएं रही। तो ये देखिए इस प्रकार से भगवान ने उनको यहाँ पर बुलाया और इस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया। इसी प्रकार से कर्नल जोगाराव जो कि बहुत उच्च कोटि के इंजीनियर रहे थे और वो भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के अंदर बेंगलोर के अंदर वो इंचार्ज थे वहाँ पर, और कितने ही प्रोजेक्ट उन्होंने वहाँ पर सफलता से परिपूर्ण किए थे। 1969 के अंदर जब वो एक बार कहते हैं वहां से घर आया, मंदिर की तरफ पूजा रूप में गया तो वहाँ मैंने देखा कि अजनबी का फोटो वहां रखा हुआ है, जो मैंने कभी पहले देखा फोटो था। और उनकी पत्नी ने मुझे बताया कि उनका जो पड़ोसी है श्रीमती रामा स्वामी, उन्होंने मुझे दिया था, लेकिन जब उन्होंने उसका मुंह देखा तो उन्होंने उसको उठा करके और साइड में एक रखा उसमें अंदर का बोर्ड के अंदर
लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके पड़ोसी जो रामर स्वामी थे, उनके घर में स्वामी का आना हुआ और उन्होंने जोगाराम को भी इनवाइट किया हुआ था। तो जोगाराम की पत्नी के कहने से जोगाराम जी भी स्वयं उस प्रोग्राम के अंदर शामिल हो गए और भगवान बाबा ने उनको बड़े प्रेम के साथ बहुत अच्छी प्रकार से देखा और उनके हाथ को इस प्रकार से परिवर्तित कर दिया और स्वामी ने कहा तुम वृंदावन आ चले। उनकी इतनी प्रेम की बातें, इतना खुलापन देख करके वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाए और क्षण जो है वो वहां पर चले से मिलने के लिए। और भगवान बाबा ने उनसे बातें करते हुए उन्हें कहा कि अनंतपुर में हमारा कॉलेज बन गया है, आप उसका देख रेख करें, उसके बारे में गाइड करें। और वो कहता है मैं स्वामी की बातों को किसी प्रकार से ना नहीं कर सका और उस प्रोजेक्ट के अंदर तन से गया। जब वो अनंतपुर का कार्य चल ही रहा था तो मैं रेगुलर वहाँ जाता था, विजिट करता था और मेरे काम को देख करके, सारे प्लान्स को देख करके भगवान बाबा भी मेरे से बहुत संतुष्ट थे, खुश थे। और इसी प्रकार से मैं प्रतिदिन वहां जाता था और उस कार्य को करता रहता। एक बार मैंने वहां जाना था और मैंने स्वामी से कहा जी मैंने कल जाना है अनंतपुर। तो स्वामी कह रही तुम कल का प्रोग्राम कैंसिल करके फिर चले जाओ। लेकिन उससे अगले दिन उसकी कोई मीटिंग थी, इसलिए उसने बाबा की बात पर गौर नहीं किया और अपनी गड्डी ले चल पड़े। और रास्ते के अंदर इतनी जबरदस्त बारिश आई, तूफान आया कि उसकी गड्डी सारी पानी के अंदर डूब गई। तब उन्होंने भगवान बाबा को याद किया और उसी समय पर कुछ गांव के लोग आए जिन्होंने उसी गाड़ी को वहां से निकलवाया और बड़ी मुश्किल से उस जाकर काम किया। और अगले दिन फिर वो वहां से जब वापिस चला है तो रास्ते में फिर दोबारा बारिश आनी शुरू हो गई और उसकी कार जो है एक पानी के भाव के अंदर नाला था, उसके अंदर फंस गई। अब वो सोचे अब क्या करूं, फिर भगवान बाबा को याद करते हैं। कुछ लोग फिर आते हैं और जैसे ही कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाई तो आगे बहुत बड़ा खड़ा था, लेकिन ऐसा लगा जैसे कार एकदम नीचे से उठा करके सड़क के ऊपर रखती है और आहिस्ता आहिस्ता वो पहुंचा। जब वहां पर पहुंचे बेंगलोर में, तब अगले दिन भगवान बाबा ने कहा उसको कि मैंने तुम्हें कहा था ना मत जाओ, लेकिन तुम अपनी मर्जी से वहां चले गए, तो मैंने हर समय तुम्हारे साथ सफर किया है, हर कठिनाई से तुम्हें बचाया है और जब जब भी तुम डूबे उस समय मैंने तुम्हारी सहायता की है। और एक बार जब तुम्हारी गाड़ी बिल्कुल ही पानी के अंदर चली गई होती, मैंने हाथ से उसको उठा करके छोड़ के ऊपर लाया। ये सब बातें भगवान बाबा ने जब बताई तब उसको अनुभव हुआ कि स्वामी तो हमारे इतने नजदीक हैं, इतना हमारा ध्यान रखते हैं। तो इस प्रकार कितनी ही घटनाएं हुई हैं जो भगवान बाबा के संपर्क में आए। अब समय हो गया है, चक्रवर्ती जी के बारे में फिर अगर समय मिला तो बताएंगे। साई राम। साई राम बहन जी। स्वामी की दिव्य लीला पढ़ के सुन के यही थोड़ा बहुत हमें समझ में आता है कि मान लो सनातन है, हाँ है और रहेगा, ये वो तत्व है जो सत्य है, सनातन है और हमेशा रहेगा। आवाज और बात काम लग रही है, आवाज कट जाती है। मेरी आवाज आ मेरी आवाज आ रही है? साई राम, साई राम मेरी अच्छा कि भगवान, मैं कह रही थी कि भगवान वो विषय है जो जिसके लिए हम बार बार कहते हैं सच्चित आनंद स्वरूप। इसीलिए वो सब कुछ जानता है, घट घट की जानता है।
वो था, है और हमेशा रहेगा, इसलिए वो सत्य है, सनातन है। और वो हर एक के विषय में सब कुछ जानते। जब वो सारी सृष्टि का रचयिता है, जिसने ही सृष्टि को उत्पन्न किया, बनाया, तो स्वाभाविक ही है वो सबके मूल को जानता है कि कौन क्या है। ये तो हम ही वो जीव हैं जिनको हमें लगता है हमारी छोटी सी सोच, थोड़ी सी हमारी अप्रोच ज्ञान की, कि पता नहीं ये हमें जानते हैं या नहीं। अब चक्रवर्ती, वैसे श्री चक्रवर्ती के बारे में अभी डॉक्टर साहब ने कहा हम कल बात करेंगे, समय हो गया। लेकिन श्री श्री चक्रवर्ती के बारे में एक दो पंक्तियां जो मैंने नोट की, जब वो अपने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मेजर विश्वनाथ के बार बार कहने पर, जोर देने पर वो पुट्टापट्टी आए। वो पुट्टापट्टी में स्थित प्रशांति निलयम देखने के लिए उन्होंने निश्चय किया। और मार्ग में उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, जैसे एक साधारण इंसान हम ऐसे ही होते हैं, इतनी सी बुद्धि रखते हैं। तो अपनी पत्नी से कहा, यदि वहां बाबा से मिलने और वहां रहने का मौका मिला तो वे अवश्य बाबा से भगवत गीता के 18वें अध्याय से एक प्रश्न पूछेंगे। देखिए, ये ऐसा हमें समझ में आता है कि बाबा को क्या पता हम क्या बात करते। तो मध्याह्न को बाबा ने इंटरव्यू कक्ष में जो बात की थी, उससे उसके पहले वाक्य निम्न थे। जब स्वामी ने बात करनी शुरू की उनके साथ, मैं तुम्हारे लिए नया हो सकता हूँ पर तुम मेरे लिए नए नहीं हो। भगवान के लिए इस पूरी सृष्टि का कीट पतंग से लेकर जीव जंतु प्राणी सब परिचित है उसको। कौन कहाँ है, कैसा है, किसके क्या क्या संस्कार हैं, संस्कार अनुसार किसको क्या क्या कब कब देना है, सब उसको पता है। और बाबा ने उस 1 घंटे में उन्हें अपनी उपस्थिति में इस बात का अनुभव करा दिया। और उसके जीवन के उस 1 घंटे में उन्हें लगा कि उन्हें वह प्यार और अपनेपन की आंच प्राप्त हुई है, जिससे परमानंद की अनुभूति हुई। वो आज नहीं, अनेकों जन्मों के संबंध का ही परिणाम है। उस परमानंद की अनुभूति ही उनके जीवन का बाबा के साथ संबंध की कड़ी बन गई। और मिस्टर चक्रवर्ती कुरुक्षेत्र भी आए थे, वो कभी नहीं गए। उसके बाद वो स्वामी के पास ही रहे, वो कभी नहीं गए। भगवान के चरणों में ही उन्होंने निरंतर सेवा की। और इसी वार्तालाप के दौरान भगवान ने भगवत गीता हाथ में लेकर और 18वें अध्याय के उस श्लोक के बारे में भी बात की, जिसकी चर्चा वो अनंतपुर से चलते हुए अपनी पत्नी से कर रहे थे। बस वो तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानता है। हमें भी ऐसा ही विश्वास, ऐसी ही अपनी दृष्टि रखनी है कि वो घट घटवासी जब हमें सब कुछ जानता है, हमारे मन में कोई विचार आता है, वो उससे पहले ही जानता है कि अब ये विचार आ रहा है, तो किससे क्या छिपाएंगे। और अगर ऐसा कुछ हमारी अनुभूति में आता है तो वो बस उसी पल हमारे मन वचन कर्म की एकता बन जाएगी। और भगवान बाबा यही हमसे चाहते, यही आशीर्वाद वो हमें से हर एक को देना चाहते थे कि मन वचन कर्म की एकता होनी चाहिए। ओम साईनाथ। आप में से कुछ कोई कहना चाहे तो जरूर कहिए, नहीं तो फिर प्रार्थना करते। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान
श्री सत्य साई बाबा जी की जय। ओम साई राम। आप सबको सादर सप्रेम साई राम।